वाल्मीकि जी समझ गए कि प्रभु की कछु लीला है। बोले तुम्हें हमें भोजन कराने? बोले हाँ। तो बोले हमारी प्रतिज्ञा है, हम भोजन उसके यहाँ करते हैं जेने 100 यज्ञ कर लाए हुए। अब नकुल ने सोची ये कई को तो शंकर नहीं बाज रहा हो, पूरे घर के भर जाके रहो, और जो कह रहा हो 100 यज्ञ। ठीक है तो हम भैया बता दे रहे। वाल्मीकि जी बोले कि पीछे पाँव ने धारी को नसर के टुकड़ा टुकड़ा हो। नकुल ने कही जा और भाव ही बन के ले गई। सहदेव आए वे भी खड़े, अर्जुन आए वे भी खड़े, भीम आए वे भी खड़े, दुष्टर आए सुबह भी खड़े। सर सजा के पीछे पाँव रखने नहीं। अब जब पांचों न लौटे तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया भैया चलो तुम चलो संगे। भगवान को लेकर द्रौपदी गई, कहा भैया वाल्मीकि चलो भोजन है। वाल्मीकि जी बोले महारानी जी करने पर शर्त है जिसने 100 यज्ञ किए हो। द्रौपदी बोली हम आए हो गए 1000, तुम 100 की बात कर रहे, चलो चलो। पांडवों ने सोची रे जो अंदर से भाव कथा नहीं भाई, कौन यज्ञ में बैठा था, कहा कबे कर लाए तुमने यज्ञ? द्रौपदी बोली प्रभु शास्त्रों को तो मानते हो? वाल्मीकि जी बोले हाँ। तो बोले शास्त्रों में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे परे सुकोटिन यज्ञ समान। हम आपसे मिलने पैदल आए हैं, और जिसकी तारीफ स्वयं मेरा कन्हैया करे तो उससे बड़ा संत कौन हो सकता है। तो हम 1000 कदम तुम्हारे तक आए तो हमारे 1000 यज्ञ हो गए। वाल्मीकि जी बोले वाह, अब हम तुम्हारे घर भोजन करने आएंगे। द्रौपदी बोली तो भीतर ही आ जाइयो। वाल्मीकि बोले नहीं नहीं नहीं, तुम तो जहां तुम्हारा कूड़ा कचरा गिरत हो तो हमें बैठा दियो, और जो जूठन हो बदे ठीक है आ जाना, फिर देखते हैं। भगवान बोले द्रौपदी अच्छे भोजन बनाएंगे, वाल्मीकि अपने हाथ से बनाएंगे। एक बात हम और माताओं आपसे कह दे, भगवान ने तुम्हें पैसा दिया हो बहुत अच्छी बात है, उन पैसा सब कुछ नहीं हो। ध्यान से सुन लो, भगवान ने अगर तुम्हें पैसा दिया है तो तुम भाग्यशाली हो। ठीक ठीक, अगर पैसा दिया है तो तुम भाग्यशाली हो। पर पैसा के संग कहूं स्वस्थ दो, अकेलो पैसा कछु नहीं करे। तुम्हारे नगर में ऐसे 50 सेठ डरे होंगे जिनको पता नहीं है कि तो पैसा है उनके। उन्होंने डॉक्टर ने कह दी मर जाओ, कोई तेल को बूंदा करे के भीतर सरक जाओ, मर जाओ। क्या परे होनी होता ही बड़ो है विदिशा। ड्राइवर ने ढाबा के गाड़ी लगाई, 8 तंदूरी खाई, पैसा दाए मालक लाए। तो जब मालक को नंबर आओ सो मूंग की दाल निचोड़ चम्मच से पी रहा। अब बताओ सुखी वो ड्राइवर है कि मालक? हमें तो तुमने बता दिया। उसे अच्छी तरह अपन है पथरा पचा ले, करोड़ों की जायदाद धरे और पी रहा है मूंग को पानी। तो बताओ सुखी को कहा जो दिन भर माटी फेंक रहा हो, 18 रोटी रगड़ के घोरा कराओ, बहुत सुखी है कैसे चीज? क्या पैसा वारी हरे को नींद नहीं आए? 50,000 को बिस्तरा, 50,000 को पलका, 5 लाख को कमरा, 1 लाख को एसी, 3 नींद की गोली खाते, रात भर उल्लू वहां पंखा देखा थे और सवेरे कदों वहां फिर लग जाके थे। अब बताओ सुखी को कहा पैसा है तुम भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तुम सौभाग्यशाली हो। पर पैसे और स्वस्थ के साथ अगर तुम्हारे जीवन में सत्संग है तो तुम परम भाग्यशाली हो। निवेदन में ये कर रहा था आपसे, आपके घर में अगर बर्तन वाली भी लगी है तो यह ठाकुर जी की कृपा है। तुम अपने बर्तन तो बर्तन वाली से धुलवाना, पर जितने ठाकुर जी के बर्तन हो वो अपने हाथ से धोना। ठीक ठीक। तुम्हारे घर में भोजन बनाने वाली आती हो बहुत अच्छी बात है,
पर भगवान के लिए, भोग के लिए जो भी बनाओ वो अपने हाथ से बनाओ ना। कहूं नौकरानी बनाता रही तो तुम बुढ़ापे में कौन खा गया, मर गया। हाँ, ध्यान रख, ऐसी बीमारी दे है भगवान कि जब तुमने हमारे बासन नहीं धोए तब धरी रहो, बहुत खराब मार हो। इस शरीर को उपयोग करने लगी। ठाकुर जी के मंदिर में तुम्हारे पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने वाला आए, पर जितना स्थान ठाकुर जी का हो उतनी जगह अपने हाथ से झाड़ू पोछा लगाना, क्योंकि तुम सेठ तो हो सकते हो पर सांवरिया सेठ से आगे नहीं हो सकते। तुम पैसे वाले हो सकते हो पर परमात्मा से बड़े वाले नहीं हो सकते। इसलिए ठाकुर जी के बर्तन, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा और ठाकुर जी का भोग अपने हाथ से। फिर देखो तुम कृपा, द्रौपदी से भगवान ने कहा, द्रौपदी बहुत सारे नौकर चाकर हैं पर संत घर में पधार रहे हैं तो तुम प्रसादी बनाओ। कभी तुम्हारे घर में भी कोई साधु संत का न्योता हो, जीवने आवे, प्रसादी पाने आवे, तो तुम अपने हाथ से भोजन बना के कराओ, उसका आनंद अलग है। वो प्रसाद होगा, वरना फॉर्मेलिटी है, न तुम्हें को कछु फल मिलने आए। अपने हाथ से सेवा करो साधु की और भगवान की। द्रौपदी ने भोजन बनाया, वाल्मीकि जी आए, भोजन किया और चले गए। शंख ने बजो। ये दुष्टर जी बोले, काय प्रभु तुमने यार वो तन्नक से आदमी के हाथ जुड़वा दे हमारे पूरे घर से, बताओ मोरे हाथ जुड़े फिर रहा कल से है वो बैठो असंख्य बजो नहीं, भगवान की आंखें लाल हो गई। ये दुष्टर, तेरे घर में मेरे भक्त का अपमान हो गया है, तेरी जगह किसी और ने किया होता तो अभी तक तो हम क्या करते वो हमें पता नहीं। बताओ किसने अपमान किया मेरे वाल्मीकि भगत का। द्रौपदी बोली, भैया हमसे गलती हो गई। क्या गलती कर दी तूने? बोले, भैया मैंने 56 भोग बनाए, वाल्मीकि जी को परोसे, उनने सब इकट्ठे कर लाए, खिचड़ी बना कर खा के चले गए। हमारे मन में आ गई कि गरीब आदमी बाप आज उन्हें खाओ है नहीं, भूखा जाने स्वाद, हम मर गए रात भर अलग अलग आइटम बना के और उन्हें सब इकट्ठे करके खा गए। भगवान बोले, पूछ में जाओ अब कि वाल्मीकि ने ऐसा क्यों किया। द्रौपदी गई, भैया वाल्मीकि बता दो तुमने मिला के भोजन क्यों किया। और वाल्मीकि जी का उत्तर सुना। वाल्मीकि जी बोले, कि महारानी जब आपने मुझे भोजन परोसा, मैंने उस पर अर्घ लगाया, तुलसी पत्र रखा तो वो बन गया भगवान का प्रसाद। अब अगर मैं पहले मीठा खाता तो जो जीभ है बहुत चटाऊ, जा कहती कि मीठा मीठा खा रहे, अब छोड़ दे तो खटाई खाओ, तो मिठाई को अपमान नहीं हो जाता। और अगर हम खटाई खटाई खाते तो जो जीभ कहती कि खटाई खटाई खा रहे, मिठाई खाओ, तो खटाई को अपमान हो जाता। और हम भगवान के प्रसाद को अपमान करो नहीं चाहे तो हमने सब इकट्ठो कर दो, जीव को पता ही नहीं पड़ के खटाई गया है मिठाई गया है, तो भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं होगा, इसलिए मैंने मिला लिया। भगवान बोले, देखो द्रौपदी, ये है वाल्मीकि जो मेरे प्रसाद का भी अपमान नहीं करना चाहता। भगवान का भक्त भी ऐसा ही होता है जो जीव का अपमान नहीं करता, जितना करेगा सबका सम्मान ही करेगा। ये थे सुपच वाल्मीकि। विदुर जी कौन थे? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र से जाके कहा कि धृतराष्ट्र देखो, एक बात और सुनो ध्यान से, शब्द देखो, धृतराष्ट्र, धृत माने धूर्त, राष्ट्र माने राजा। धृतराष्ट्र अच्छा राजा नहीं है, धूर्त है। जब राजा खराब होगा तो उसी के घर में दुर्योधन होगा कि नहीं होगा? दुर माने बुरा, धन माने पैसा। जब राजा खराब होगा तो संपत्ति उसके घर में खराब ही जाएगी, और उसी का छोटा भाई तो फिर दुशासन होगा कि नहीं होगा? खराब शासन ही दुशासन है।
जब राजा खराब है, पैसा खराब आएगा तो शासन भी खराब ही करेगा। और दुशासन क्या करेगा? बोले द्रौपदी को नग्न कर देगा। चाल चलेगा नग्न करने की द्रौपदी को कि नहीं? आज क्या हो रहा है? द्रौपदी ही नग्न हो रही, 2 पांव की जनता ही तो नंगी हो रही। बताओ, नहीं हो रही? ये देश को का कहे? इतने फिल्में टैक्स फ्री हो रही, पर पढ़ाई पे टैक्स लगाओ जा रहा है। बोलो, पढ़ाई पे टैक्स है, फिल्में टैक्स फ्री हो रही। मेरा निवेदन है, फिल्मों पे टैक्स बढ़ा दो, पर स्वस्थ और शिक्षा को टैक्स फ्री कर दो। इस पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, न पढ़ाई पे और न दवाई पे। इन 2 को टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। राम धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाया कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन को संभाल लो, गलत रास्ते पे जा रहा है। ऐसा ना हो कि ये पूरे राज्य को डुबो दे। पीछे खड़ा था दुर्योधन। ए विदुर, तुम मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तुम्हें किसने इतना अधिकार दिया कि आप हमारे पारिवारिक मामले में बोलो? जाओ, आज से तुम मंत्री नहीं हो। तुम्हारा मंत्री पद खत्म, और जो बंगला तुम्हें अलर्ट किया था वो खाली कर देना शाम तक। विदुर जी ने मुकुट उतारा, घर आए, विदुरानी से बोले, अच्छा विदुर जी की पत्नी का नाम है किसी को पता? हाथ उठाओ। विदुरानी, विदुरानी तो ठीक है। जब विदुरानी तो ऐसी आए, मास्टर की मास्टर भली नहीं था, लगा था। डॉक्टर की डॉक्टरनी भली बोली ने छिड़ती, पंडित की पंडितानी भली एक मंत्र ने आवे। उन्हें पूरे मोहल्ला में पंडितान कहा, पटवारी की पटवारा भली कम खेत पे न गई हुई। अच्छा बंगाली की, हाँ फालतू बात है, नहीं अपना गलत काम नहीं करना। अगर हमने कुछ किया है कागजों में, अच्छा दांत किया क्या? नहीं, ऐसे ही विदुर की विदुरानी। विदुर जी की पत्नी का नाम था मृदुला। ध्यान से सुनना, मृदुला नाम था। देवी भागवत पढ़ते हैं। देवी मृदुला ने देखा कि आज मेरे पति के माथे पे मुकुट नहीं है। कहा स्वामी मुकुट कहां चला गया? विदुर ने कहा देवी आज भगवान ने मुझे हर कार्य से मुक्त कर दिया। आज मेरा पद नहीं रहा, मैं मंत्री नहीं रहा हस्तिनापुर का, और शाम तक ये बंगला खाली भी करना है। ऐसा करना, इस बंगले से कुछ मत उठाना, मात्र तुम्हारी और हमारी जो माला रखी है जिसे हम भजन करते हैं वो माला उठा लो, और ठाकुर जी का जो चित्र रखा है वो उठा लो बस। बाकी ये दुर्योधन की पाप की कमाई है, दुर्योधन की पाप की कमाई है, इसलिए इसमें से कुछ मत लेना। ये राजसी वस्त्र गहने जेवर सब यही छोड़ दो। मृदुला की आंखों में आंसू आ गए। नाथ पद चला गया। विदुर जी बोले देवी तुझे पद से इतनी आसक्ति है? मृदुला ने कहा नहीं नाथ, अगर ये पद जाना था तो 2 दिन बाद चला जाता। 2 दिन बाद तो पद तो ठीक, प्राण भी चले जाते हम दोनों के, तो मुझे सोचने का विषय नहीं था। विदुर जी बोले क्यों? नाथ परसों द्वारकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं। अगर आप मंत्री होते तो उनके बगल में बैठते, आप मंत्री होते तो आपके पावर में मैं भी जाके उनके पास बैठ जाती। विदुर ने कहा देवी चिंता मत करो, भगवान किसी पद के भूखे नहीं है।
भगवान तो भाव के भूखे। अगर कृष्ण वास्तव में हम लोगों से प्रेम करते हैं तो बिना पद के भी हमसे मिलेंगे, मुझे भरोसा है। दूसरे दिन दुर्योधन ने हस्तिनापुर के बाहर कलश रखवाए, फूल बिछवाए, मंगल कलश लेके माताएं खड़ी हो गई, स्वागत के लिए लोग बाग खड़े हो गए। विदुर जी भी भीड़ में खड़े हो गए, क्योंकि पद तो है नहीं, तो हम अब तो आम नागरिक। जैसे ही भगवान कृष्ण का रथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया, जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, इत्र छिड़का जाने लगा। भगवान रथ पर किसी को इस हाथ से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ इस तरफ हिला के जनता का अभिवादन कर रहे हैं। पर जैसे ही विदुर जी पे नजर पड़ी, भगवान ने धीरे से नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट, विदुर जी समझ गए कि मुझे पहचान लिया बिना पद के भी, और उसी आस में विदुर जी पीछे पीछे राजमहल की तरफ चले जाए। दुर्योधन ने भगवान को बिठाया, सुनाओ जनार्दन कैसे आए माधव। भगवान बोले, दुर्योधन मैं संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं, मात्र 5 गांव दे दे दुर्योधन, क्योंकि युद्ध के परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। 5 गांव दे दे, सुख से पांडव उसी में एक एक भाई एक एक गांव में अपना गुजर बसर कर लेंगे। दुर्योधन बोलो, कन्हैया तुम 5 गांव की बात करते हो, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक नहीं दूंगा। बगल में खड़ो तो दुर्योधन शकुनी कंधा पकड़ लो, दुर्योधन तो पागल हो गए, मार जाओ, तुम बतिया कौन से राय। दुर्योधन ने तुरंत पलटी खा दी। अरे आते देर नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा की चर्चा करने लगे। अरे तुम्हारे बैठ के जो कछु के हो वो अपन कर भी, आपकी बात थोड़ी। अब भैया आए हो तो ना विश्राम कर ले, भोजन पानी कर ले, और तुम्हें तो पता ही है प्रभु। भगवान बोले, क्या बोली, मेरी माँ गांधारी तुम्हें बहुत प्रेम करती है, और जब से उसको पता लगा है कि आप आ रहे हो, तो मेरी माँ ने अपने हाथ से रसोई बनाई है, भोजन कर लो। भगवान ने मन में सोचा, दुर्योधन आदमी सिर्फ 2 जगह भोजन करता है, तीसरी जगह कोई रोटी नहीं खाता कभी। 2 जगह कहां, या तो भूख बहुत तेज लगी, अब सामने वाला कहे चाहे ना कहे, भैया हम तो खाए हैं न मर जाए, और दूसरा भूख बिल्कुल ना लगी हो, पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी एक कोरा टूर के खा ले। भगवान बोले, दुर्योधन तेरे यहां मुझे भाव नहीं दिख रहा है और मुझे भूख नहीं लगी है, अब भोजन करूं कैसे। पर भगवान ने सोची, हम आए हैं शांति दूत मन में, स्पष्ट मना कर नहीं सकत। इतने में भगवान की नजर पड़ गई, विदुर जी पे बाहर खड़े थे जंगला में। बोले, दुर्योधन भोजन तो हम कर लेते, पर हमारा निमंत्रण तो हमारे विदुर काका के घर में है। विदुर जी को तो अशुभ, हमारे यहाँ खुद 2 दिन से रोटी नहीं बनी, मैंने कब न्योता किया, मैं कहां से लाऊं। दुर्योधन बोलो, तुम्हें विदुर कब मिलेगा, तुम तो सीधे आए। भगवान बोले कि 1 हफ्ते पहले चिट्ठी गई थी विदुर की कि कन्हैया जब तुम हस्तिनापुर आओ, तुम्हें जिसके यहाँ रुकना हो रुक जाना, पर 1 दिन का भोजन मेरे घर में होगा। भगवान बोले, तुम दुर्योधन बोलो कि तुम्हें पता है अब विदुर मंत्री नहीं रहे, उनके खुद के घरे खावे नहीं आ। भगवान बोले, सो हमें खा लेने देने, नहीं हो तो करो, तो भोजन तो कराने पर, चाहे वे खुद बेच के कराएं। विदुर जी ने कहीं मिल गया रास्ता, दौड़ के घर आए। मृदुला ने कहा, नाथ देखा तुमने, पहचाना तुम्हें, बोले तुमसे। विदुर जी की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे किसी गूंगा को गुड़ खिला दो और पूछो कितना मीठा है तो वो बता नहीं सकता है। ऐसे ही कृष्ण प्रेम विदुर जी के भीतर इतना भर गया है, इतना भर गया है कि अब शब्द नहीं निकल रहे बाहर। अरे देवी,
तू कह रही है कि तुम्हारी तरफ देखा था नहीं। अरे वो सभा में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा न्योता मेरे विदुर काका के घर में है और देवी घर में कुछ है। नाथ अब क्या करोगे? विदुर जी बोले देवी भगवान स्वयं रास्ता दे दिए हैं। उन्होंने कहा खुद को बेच दो, मैं अब भी बाजार से मक्खन मिश्री लेके आता हूं, तब तक तुम झोपड़ी में तैयार करो। विदुर जी गए एक दुकानदार के यहाँ, सबको पता था कि मंत्री है नहीं, कुछ है नहीं। भैया मुझे थोड़ा सा मक्खन दे दो। चुकाओगे कहां से? विदुर जी ने कहा 1 घंटे बाद मैं मक्खन भर बांके बिहारी को खिला दूं, इसके बाद जितनी सांसें रहेंगी तुम्हारी दुकान में काम करूंगा। खाने को भी नहीं दोगे तो भूखा मर जाऊंगा, पर तुमसे शिकायत नहीं करूंगा। आज भर मेरे लिए मक्खन दे दो। थोड़ा सा मक्खन लिया आ रहे थे, रास्ते में विचार किया कि अकेला मक्खन कैसे खाएगा, मिश्री तो है नहीं। दूसरे दुकान पे गए, झूठ बोलते नहीं, भैया थोड़ी मिश्री दे दो, कीमत कैसे चुकाओगे? विदुर जी बोले मैं तो मक्खन वाले के यहाँ बिक गया, पर मैं अपनी पत्नी को तुम्हारी दुकान पे बेचता हूँ। जब तक उसकी सांस रहेगी वो तुम्हारी दुकान में काम करेगी। बस आज के लिए थोड़ी सी मिश्री दे दो। यहाँ विदुर जी मक्खन मिश्री खरीद रहे और यहाँ मेरे सरकार उठे और उठ करके दौड़ पड़े, काकी काकी काकी। और जो मृदुला के कानों में काकी की आवाज पड़ी, दौड़ी, साड़ी का पल्ला गिर गया, होश नहीं है शरीर का। भगवान ने अपना पीतांबर अपनी काकी की तरफ फेंका। अब पीतांबर फेंक करके आ गए कन्हैया। हाँ काकी चलो बैठ जाओ। एक केल का पत्ता तोड़ लाई, जमीन में बिछाया, यहाँ बैठो। भगवान वहां बैठने लगे। नहीं नहीं कन्हैया ये जगह ठीक नहीं, उठो उठो उठो। फिर यहाँ बिछाया। नहीं नहीं कन्हैया ये जगह भी ठीक नहीं है। भगवान बोले काकी ये उठना बैठना बातचीत बाद में होगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आखिरी में पता है क्या किया? खुद केल के पत्ते को बिछा के बैठ गई और ठाकुर जी को नीचे बिछा दिया। होश ही नहीं है मृदुला को। बहुत भूख लगी है काकी, बस तेरे काका गए हैं कुछ लेकर। अरे कब आएंगे काका, घर में कुछ नहीं। कहा कन्हैया बस ये कच्चे केले लगे हैं, काकी यही तोड़ ला जरा तक। विदुरानी गई, कुछ केले तोड़ के लाई, ठाकुर जी को जमीन पर बिठाया है, खुद केल के पत्ते बिछाई पर बैठी है, केला छील रही है, केला फेंक देती है, छिलका गोविंद को दे देती है। भगवान छिलके पा रहे हैं बहुत प्रेम से। इतने में विदुर जी आ गए। ओ देवी जल्दी से केल का पत्ता ला, वो आने वाले होंगे। मृदुला बोली नाथ आने वाले नहीं है, वो भीतर बैठे। जब विदुर जी भीतर गए तो क्या देखा? भगवान नीचे बैठे हैं, सामने केल का पत्ता बिछाया। आंखों में आंसू आ गए, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। माधव अपनी इस काकी को माफ कर देना, ये तुझसे बहुत प्रेम करती है रे गोविंद। इस पगली को ये होश नहीं है कि तुझे जमीन में बिठा दिया और खुद केल के पत्ते पर बैठ गई। इतना होश तो रखना था तुझे। और इतने में देखा कि केले पड़े हैं, छिलके दिख नहीं रहे हैं। विदुर जी तो समझ गए कि छिलके से गोविंद को खिला दिए। चरण पकड़ के बोले माधव शायद इसकी गति नहीं होगी, अब बहुत भोली है रे, दिन रात तेरे नाम की रट लगा करके बैठी है कि मेरा गोविंद आएगा, मेरा भतीजा कृष्ण आएगा। गोविंद एक बात पूछूं? भगवान बोले काका पूछो। गोविंद ये तो मैं मानता हूं कि तेरी काकी पागल हो गई, इसने तुझे केले की जगह छिलका खिला दिया, पर क्या गोविंद तू भी पागल हो गया? तूने छिलका क्यों खाया? तू तो मना कर सकता था कि काकी ये केला नहीं छिलका है। भगवान बोले काका तुम क्या जानते हो कि मेरे प्रेम में मेरा भक्त ही पागल होता है।
अरे जितना मेरा भक्त मेरे लिए पागल होता है उससे कई गुना मैं अपने भक्त के लिए पागल हो जाता। जैसे मेरी काकी को ये होश नहीं है कि इसने केला खिलाया के छिलका, तो काका मुझे भी होश नहीं है कि मैंने केला खाया के छिलका। मैं तो सिर्फ काकी के भाव पा रहा था, मैंने फल को देखा ही नहीं। विदुर जी ने जाकर के जब केला खाया तो विदुर जी को केले में छिलके का स्वाद आ रहा है। चरणों में गिर पड़े वारे गोविंद, और तकिया हमारी गोदी को बना लो और सो जाओ। तो भगवान विदुर की गोदी में सिर रख के सोए हैं वहां, और भगवान के कानों में जो मकराकृत कुंडल है, वो कुंडल विदुर जी की जांघ पे सिर रखा तो वो कुंडल दब गया, और ऐसा दबा कि भगवान तो चले गए पर वो मकराकृत कुंडल का निशान विदुर जी की जांघ पे बन गया। जब नहा रहे थे उद्धव जी ने दूर से देखा कि ये मकराकृत कुंडल इनकी जांघ पे है, दौड़ कर गए, बोले आपका नाम विदुर है? विदुर जी बोले आपको कैसे पता? बोले है। बोले हाँ मैं ही विदुर हूं। गले से लगा लिया उद्धव जी ने विदुर जी को और कहा विदुर जी आप बहुत भाग्यशाली हो। बोले क्यों? बोले अंत समय ठाकुर जी तुम्हारी याद करते रहे और उन्होंने तुम्हें कुछ संदेश दिया है, और वो संदेश श्री मैत्रेय जी के पास है। वहां से विदुर जी मैत्रेय जी को ढूंढते ढूंढते गए और वहीं पर जाकर ये प्रश्न किया है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, क्या जरूरत थी, और बनाई। राक्षस बनाए, उनको मारा, बाही बाही लूटी, भगवान चले गए, क्या जरूरत? मैत्रेय जी कह रहे विदुर व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने आखिर इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे, इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे। क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में समान रूप से बैठ गया। ऐसा नहीं है कि भगवान हाथी में ज्यादा हो, चिटिया में कम हो। ऐसा भी नहीं है कि विदिशा में कथा हो रही तो भोपाल में भगवान ने हो, अकेले विदिशा ही में आए। सर्वत्र समान हर रूप से है, सब में भगवान है। एक बार एक महात्मा जी ने करे विदिशा से, जैसे एक गैलरी में बैठ गए, भीतर 4-5 बाल बच्चे लड़ रहे थे। एक के लगो हम हाथी खे हैं, एक के लगो हम घोड़ा खे हैं, एक के लगो हम ऊंट खे हैं। बाबा जी घुट पसीना आ गया कि धन्नरे विदिशा के बाल बच्चे हाथी खावे की दम राखे, ऊंट खावे की दम राखे। बाबा जी ने सोची ऐसे बालकों के तो दर्शन करो। खिड़की में हो झांक में देखे सुखा देख रहा है, वे गड़िया घुल्ला धर के लड़ रहे थे। गड़िया घुल्ला तो जाना था, शक्कर के बना था खिलौना, बेरंग में लड़ रहे थे। अब हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है, पर असल में क्या है? शक्कर है कहेंगे। ऐसे ही अपन भले अलग अलग हैं, पर असल में तो सबके भीतर आत्मा रूपी परमात्मा ही विराजे है। सबके भीतर एक समान रूप से भगवान विराजे हैं। एक से अनेक, अनेक से एक कैसे हो भगवान? एक घर में एक माता जी के लगा सोने की ईंट रखी थी। देखियो एक से अनेक और अनेक से एक कैसे हो। पत्नी बोली पति से कि जब सोने की ईंट रखी है, धरी रहे थे जेवर ने बनवा दे। पति सोने की ईंट लेके पहुंचो दुकान पे, बोले को जेवर बनाओ। एक हथी ईंट, कोई के कानों के झुमका बन गए, नाक की नथ बन गई, बेंदा बन गया, मंगल सूत्र, बाजूबंद, चूड़िया, करधनी, अंगूठी। ईंट तो हती है पर कितने जेवर बन गए अलग अलग।
2-3 महीना पत्नी ने प्यारे एक दिन पति से बोली कि सुनो तुम तो ईंट ईंट बनवा दे। बोले काय? बोले वो सोनो घुर रहा हो। तो सब मिटा के फिर ईंट बन गई। ऐसा ही एक परमात्मा, उसके मन में विचार आया तो अनेक जेवर, और जो अंदर वो लगो के गड़बड़ है तो सबको इकट्ठे करके ईंटाई की ईंट, है ना। एक से अनेक, अनेक से एक परमात्मा का यही रूप है। अब सृष्टि की उत्पत्ति की परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना जो हम गा रहे थे, पर बिल्कुल भागवत में ऐसा ही देखो, ये कौन हो तो पढ़ परीक्षित ने बिल्कुल जय कही कि भगवान ने दुनिया काय बनाई, का उनके मन में आई। जय गाना कह रहा हूं कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। पहले के फिल्मी गाने ही ऐसे ऐसे भागवत में सेठ हो गए। क्या गाना बनाते यार। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजाड़। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तक ब्रजवा। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चल और बदी से डर, ताकि हंसते हुए निकले दम। जेल में होते नहीं जब हंसराज पर आता बिल्कुल 4 बजे से हम रे आए हैं रे, सब काम करें बेटे जब या बाबा बने। ऐसी को न बते अपनी सांची सांची। हम पहले महाराज कहा है जो हमारी भी कह दे तो तुम आई, हम जेल में रहे। अच्छा को बता दे ऐसी राव हुज्जत तो छुपा ले, और हम जेल में रहे हैं। भागवत कर भी गाए तेरे मुंह से नहीं गाए, यूट्यूब पे देख लियो। इतनी बोल दियो सागर जेल कथा विपिन बिहारी, सो पूरी डरी मुंह से नहीं गाए। दंड फंद में तुमने जान रहे हो तो गहरी कहाँ को महाराज ले आए। हाँ और कल से भी कथा आती तो हमने कैंसिल कर दी। कल से सागर जेल में कथा आती सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक। परमात्मा सुहास संग ने दे रहा हूं तो हमने कही अब फिर देख ली कब जेल तो कुआ भाग रहा ये तो चाय जब रोज होते होते जब प्रार्थना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चल और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा। याद हो गई रे पूरी शासना हो। और का अच्छी तो रोटी खाई रे मेरे होते। मैंने कही खा ले कहूँ किस्मत में लिख ली तो भाई चौक जाए। पहल के आए जी गाना इनमें सारा सिद्धांत आते
संवेदनाएं भाव होते। और आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब जो कया है बताओ, ढंग चका में कहा है तुमने बताओ, एक उकार था बनत बताओ विदिशा वाले कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब का इस काम अर्थ मतलब कैसे कैसे गाना बन गया यार। का है ए क्या बोलती तू आती के खंडाला, क्या करे आके खंडाला मार जा फांसी लगा ले। बताओ का गाना बन रहा है यार आज के समय में। उसका भी अर्थ है, पहले का जो संगीत होता था उसको कहते थे सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्र मत गीत होते थे। और आज की टीवी की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे आता है इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। क्या लिखा रहता है? इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। जिस गाना में पहले ही से पाप लगो हो, वो गाना कितना सुंदर है, वो तो पाप ही रहे तो वो तो ढंग ही चका ढंग चका ढंग चका। अब तुम्हारे अर्थ लगाता रही कि ढंग चका क्या है। परीक्षित जी से परीक्षित ने प्रश्न किया। अब सुखदेव जी क्या उत्तर देते हैं इसकी चर्चा कल के सत्र में होगी। आज की चर्चा यही ठाकुर